हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे फ्रोजन मूवी का पार्ट 2। अगर आपने पहली वाली मूवी अभी तक नहीं देखी है तो वो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये मूवी भी एल्सा और एना के बचपन से शुरू होती है, जहाँ उनके डैड किंग एग्नार उन्हें एक स्टोरी सुनाते हैं। वो बताते हैं कि कैसे यहाँ से थोड़ी दूर एक मैजिकल जंगल में नॉर्थल्ड्रा नाम का कबीला रहा करता था, जिनके जंगल की रक्षा अर्थ, फायर, वाटर और एयर स्पिरिट्स किया करती थी। एक दिन कबीले का लीडर उनके दादाजी किंग रुनाट के पास दोस्ती का पैगाम लेकर आया और गिफ्ट के तौर पर उन्होंने कबीले वालों के लिए जंगल में एक डैम बनवा दिया ताकि वो पानी का सही यूज कर सके। आगे एग्नार बताता है कि वो भी उस दिन जश्न में शामिल हुआ था, जहाँ सब बहुत खुश लग रहे थे। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि कबीले और उनके लोगों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। इसमें उनके दादाजी मारे गए और स्पिरिट्स ने नाराज होकर वहाँ तबाही मचानी शुरू कर दी। वो कहता है कि मैं भी शायद मारा जाता, लेकिन एक अनजान साए ने मुझे बचा लिया। स्पिरिट्स हमेशा के लिए गायब हो गई और जंगल एक ऐसी रहस्यमयी धुन से घिर गया जिसने बाकी सबको अंदर ही कैद कर लिया। कहानी खत्म करके एग्नार बताता है कि कैसे जंगल अभी भी बिल्कुल वैसा ही है और वो भी आज तक उस साए को ढूंढ रहा है जिसने उसे बचाया था। एना उनसे पूछती है कि आखिर कबीले वालों ने उन पर अटैक क्यों किया और तब उसकी मॉम उन्हें एक मैजिकल रिवर एटोहेलन के बारे में बताती है, जो पास्ट के सारे सवालों के जवाब दे सकती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट डे में आता है, जहाँ एल्सा को क्वीन बने 3 साल हो चुके हैं और वो एना, क्रिस्टोफ और ओलाफ के साथ बहुत खुशी से रह रही है। किंगडम में भी सभी लोग बहुत खुश हैं और मिलकर ऑटम के आने की तैयारी कर रहे हैं। इधर क्रिस्टोफ ने भी एना के लिए एक रिंग बनवाई है ताकि उसे शादी के लिए प्रपोज कर सके, लेकिन वो सामने से ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। आगे हम देखते हैं कि एल्सा को बीच बीच में किसी के गाने की आवाज आती है, जैसे कि कोई उसे पुकार रहा हो, लेकिन उसके अलावा और कोई इसे नहीं सुन पाता। एक रात ऐसी आवाज सुनकर वो बाहर आती है और गाते हुए उस आवाज से बात करने की कोशिश करती है। तभी वो देखती है कि उसकी पावर से वहाँ कुछ क्रिस्टल्स बन गए हैं जिन पर मैजिकल स्पिरिट्स के निशान बने हुए हैं। पता चलता है कि उसने गलती से जंगल की मैजिकल स्पिरिट्स को जगा दिया है, जिनके आजाद होते ही वो एरेंडेल में तबाही मचाने लगती हैं। इससे बचने के लिए एल्सा और एना के साथ साथ सभी लोग किंगडम छोड़कर पास ही बने एक पहाड़ी पर आ जाते हैं। वहाँ एल्सा एना को सच्चाई बताती है कि कैसे एक आवाज का पीछा करते हुए गलती से उससे मैजिकल स्पिरिट्स आजाद हो गई और अब वो नहीं जानती कि इन्हें कैसे रोका जाए। तभी वहाँ ट्रोल्स आते हैं, जिनका लीडर पैबी उन्हें बताता है कि एल्सा ने बहुत बड़ी भूल कर दी है। वो कहता है कि ये स्पिरिट्स बहुत नाराज हैं, क्योंकि पास में कुछ ऐसा हुआ था जो बहुत गलत था और अब जब तक कोई सच को ढूंढकर उसे ठीक नहीं कर देता तब तक स्पिरिट्स ऐसे ही कहर मचाएंगी। एल्सा समझ जाती है कि ये उसकी गलती है और सच्चाई जानने के लिए अकेले ही मैजिकल जंगल में जाने को कहती है, लेकिन एना और क्रिस्टोफ उसे अकेले नहीं जाने देते और खुद भी उसके साथ चलने की जिद करते हैं। वो पैबी को कहते हैं कि उनके वापस आने तक उसे लोगों का ध्यान रखना होगा और क्रिस्टोफ की स्लेह लेकर निकल पड़ते हैं। एक लंबा रास्ता तय करके वो जल्दी ही जंगल की बाउंड्री तक आते हैं, जिसे धुंध ने पूरी तरह कवर किया हुआ है। क्रिस्टोफ के अंदर जाने की कोशिश करने पर धुंध उसे वापस फेंक देती है, लेकिन जैसे ही एल्सा उस पर हाथ लगाती है वहाँ एक रास्ता बन जाता है। वो लोग अंदर आते हैं, लेकिन देखते हैं कि वहाँ से वापस जाने का रास्ता बंद हो गया है। वो जंगल की खूबसूरती को देखकर बहुत हैरान होते हैं। तभी उन्हें सामने वो डैम दिखाई देता है जो उनके दादाजी ने बनवाया था। इससे पहले कि वो लोग और आगे जाएं, वहाँ एयर स्पिरिट एक टोर्नाडो का रूप लेकर उन पर हमला करती है और एल्सा को पकड़ लेती है। एल्सा अपनी पावर से किसी तरह उसे रोकती है, जिससे जमीन पर आइस से कुछ स्टैचू बन जाते हैं। पता चलता है कि ये उनके डैड की पास्ट की यादें हैं, जिसमें वो देखते हैं कि उनके डैड को बचाने वाला वो साया असल में एक लड़की थी। तभी कुछ आवाजें सुनकर वो चौंक जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ नॉर्थल्ड्रा और एरेंडेल के पुराने सैनिक आमने सामने हैं, जो अभी तक एक दूसरे से लड़ रहे हैं। एल्सा अपनी पावर से उन्हें रोकती है और ओलाफ सबको एल्सा और एना की पूरी स्टोरी बताता है। एना नोटिस करती है कि वहाँ उनके डैड का पुराना गार्ड मेटियस भी है और उन्हें बहुत हैरानी होती है कि ये सब लोग इतने टाइम से यहीं कैद हैं। तभी वहाँ फायर स्पिरिट आकर चारों तरफ आग लगा देती है। सभी लोग डरकर भागने लगते हैं, लेकिन एल्सा अपनी पावर से उसे रोकने में लग जाती है। वो उसके पीछे भागती है और थोड़ी दूर जाकर उसे पता चलता है कि ये असल में एक छोटा सैलेमेंडर है, जो छिपकलियों जैसे छोटे जीव होते हैं। वो उसे शांत करती है और जल्दी ही वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। एल्सा देखती है कि वो भी उस रहस्यमयी आवाज को सुन सकता है और उसे आगे नॉर्थ की ओर बढ़ने का इशारा कर रहा है। एक कबीले की लड़की उन्हें बताती है कि इस वक्त रास्ते में बड़े जाइंट्स घूमते हैं और उन्हें आज रात कबीले में ही रुक जाना चाहिए। तभी वो नोटिस करते हैं कि एना ने जो स्कार्फ पहना हुआ है वो उनके कबीले का ही है, लेकिन एना बताती है कि ये उसकी मॉम ने उसे दिया था। ऐसा कुछ सोचकर एक बार फिर उस स्टैचू के पास आती है और वो देखते हैं कि जिस लेडी ने उसके डैड को बचाया था वो असल में उसकी मॉम थी। आगे वो कबीले और एरेंडेल के सोल्जर्स के बीच सुलह करा देते हैं और एल्सा सबको यकीन दिलाती है कि वो जल्दी ही उन्हें यहाँ से आजाद करा देगी। रात
रात को एक लेडी से एल्सा को पता चलता है कि 4 स्पिरिट्स के अलावा एक 5वीं स्पिरिट भी है जो इन सब में आपस में बैलेंस बनाकर रखती थी, और जो आवाज एल्सा सुन रही थी वो शायद उसी की है। एल्सा के और पूछने पर वो भी उसकी मॉम की तरह उसे एटो हेलन रिवर तक जाने को कहती है ताकि पास्ट के सवालों के जवाब ढूंढ सके। तभी वो देखते हैं कि अर्थ जाइंट उनके बहुत करीब आ गए हैं जो शायद एल्सा को ही ढूंढ रहे हैं। वो एना को तुरंत यहाँ से निकलने को कहती है ताकि उनकी वजह से बाकी लोगों पर कोई खतरा न आए। एना देखती है कि क्रिस्टोफ यहाँ नहीं है और उसे ना चाहते हुए भी उसे यहीं छोड़कर जाना पड़ता है। इधर हम क्रिस्टोफ को देखते हैं जो एना को शादी के लिए प्रपोज करने की तैयारी कर रहा था, और जब उसे उनके जाने का पता चलता है तो वो बहुत उदास हो जाता है। इधर एल्सा और एना को आगे बढ़ते हुए उनके पेरेंट्स का शिप दिखाई देता है जो सालों पहले डूब गया था। वो अंदर जाते हैं जहाँ उनकी मॉम का लिखा हुआ एक मैसेज मिलता है जिस पर एल्सा और उसके मैजिक के बारे में लिखा है। तभी एना देखती है कि वहाँ एक मैप भी है जो एटो हेलन रिवर का है। वो समझ जाते हैं कि उनके पेरेंट्स एल्सा के मैजिक का राज जानने के लिए ही वहाँ जा रहे थे, लेकिन पहुँचने से पहले ही मारे गए। ये सुनकर एल्सा को लगता है कि शायद वो और उसकी पावर्स ही उनकी मौत के जिम्मेदार हैं। तब एना उसे समझाती है कि उसकी पावर्स तो असल में एक गिफ्ट हैं, क्योंकि उनकी माँ ने एक दुश्मन होते हुए भी उनके डैड को मरने से बचाया था, और शायद इस अच्छे काम के रिवॉर्ड के कारण ही उसके पास ये सब पावर्स हैं। यहाँ एल्सा उसे 5वीं स्पिरिट के बारे में बताती है और कहती है कि पास का पता लगाने उसे किसी भी तरह एटो हेलन रिवर तक जाना होगा। एना भी साथ आने की जिद करती है, लेकिन एल्सा बताती है कि डार्क सी बहुत खतरनाक है और वो उसे साथ ले जाने का रिस्क नहीं ले सकती। एना के फिर से जिद करने पर वो उसे और ओलाफ को एक बोट में बिठाकर वहाँ से दूर भेज देती है। वो दोनों तैरते हुए अर्थ जाइंट्स के इलाके से गुजरते हैं और किसी तरह बचते हुए एक गुफा में आ जाते हैं। इधर एल्सा डार्क सी को पार करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ उसका सामना वाटर स्पिरिट से होता है जो एक घोड़े के रूप में है। पता चलता है कि वो एल्सा को आगे जाने से रोकना चाहती है और इस वजह से उन दोनों में एक लड़ाई शुरू हो जाती है। स्पिरिट उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन आखिर में एल्सा आइस से लगाम बनाकर उस पर कंट्रोल कर लेती है और उसी पर बैठकर आगे बढ़ने लगती है। जल्दी ही उसे एक ग्लेशियर दिखता है और वो समझ जाती है कि यही एटो हेलन रिवर है, क्योंकि ग्लेशियर भी असल में आइस से बनी रिवर्स ही होती है। वहाँ वो एक गुफा से होते हुए एक खुली एरिया में आती है जहाँ उसे सभी स्पिरिट्स के साइन दिखाई देते हैं। तभी वो अपनी मॉम को देखती है और पता चलता है कि जो आवाजें वो सुन रही थी वो उसकी मॉम की ही थी और वो 5वीं स्पिरिट खुद एल्सा ही है। आगे वो रिवर उसे उसकी पास्ट की यादें दिखाती है जिसमें उसकी पूरी फैमिली है। तभी उसे अपने दादाजी दिखते हैं जो अपने जनरल को पूरी सेना के साथ कबीले में जाने का ऑर्डर दे रहे हैं। उन्हें डर था कि कबीले वाले अपने मैजिक का गलत फायदा उठा सकते हैं और वो उन्हें रोकना चाहते थे। यहाँ एल्सा को पता चलता है कि जो डैम उन्होंने बनवाया था वो भी उनके अपने फायदे के लिए था, क्योंकि वो पानी रोककर कबीले वालों को कमजोर करना चाहते थे ताकि उन पर कब्जा कर सके। वो और अंदर जाती है, लेकिन देखती है कि वहाँ की ठंड से वो खुद भी जम रही है। आगे के सीन में वो देखती है कि कैसे कबीले के लीडर को उसके दादाजी पर शक होने लगा था और इसीलिए उन्होंने उसे मार डाला। वो समझ जाती है कि जश्न वाले दिन यही एरेंडल और कबीले में लड़ाई होने का कारण था। तभी वो देखती है कि वो पूरी तरह जमने लगी है और तुरंत अपनी पावर से ये इन्फॉर्मेशन एना तक भेजती है। इधर एना और ओलाफ जो गुफा से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, अचानक अपने सामने एक स्टैचू बनता देखते हैं और उसे देखकर एना पूरी बात समझ जाती है कि कैसे वो डैम कोई गिफ्ट नहीं बल्कि उसके दादाजी की एक ट्रिक थी। वो ओलाफ को बताती है कि उन्हें किसी तरह उस डैम को तोड़ना होगा ताकि जंगल से स्पिरिट्स के जादू को खत्म कर सके। ओलाफ उसे वार्न करता है कि इससे एरेंडल पूरी तरह तबाह हो जाएगा, लेकिन एना कहती है कि शायद इसीलिए स्पिरिट्स ने अपनी पावर से पहले ही उनका किंगडम खाली करवा लिया है। तभी वो देखती है कि ओलाफ फेड हो रहा है, जैसे कि उसके अंदर का मैजिक खत्म हो रहा हो। ये देखकर ओलाफ उसे बताता है कि शायद एल्सा किसी मुसीबत में फंस गई है, क्योंकि मैं उसी के मैजिक से बना हूँ। देखते ही देखते वो पूरी तरह गायब हो जाता है और एना ये देखकर बहुत दुखी होती है। वो किसी तरह उस गुफा से बाहर निकलती है और तभी उसे डैम तोड़ने का एक आइडिया आता है। वो भागकर उन अर्थ जायंट्स के पास जाती है और उन्हें नींद से जगाकर अपने पीछे लगा लेती है। इधर मैटियस भी उसे देख लेता है और अपने आदमियों को लेकर उसी तरफ जाने लगता है। भागते हुए एना अचानक गिर पड़ती है और इसके पहले कि जायंट उसे कुचल पाए, क्रिस्टोफ वहाँ आकर उसे बचा लेता है। उसका प्लान जानने के बाद वो उसे तुरंत डैम के पास ले जाता है, लेकिन एना देखती है कि मैटियस उसे ऐसा करने से रोकने आया है, क्योंकि उसे डर है कि इससे एरेंडल तबाह हो जाएगा। एना उसे सारी बात बताती है कि कैसे डैम के टूटने से ही इस जंगल का श्राप हट सकता है और वो सब लोग वापस घर जा सकते हैं। मैटियस समझ जाता है और वो लोग जायंट्स का ध्यान डैम की ओर खींचने लगते हैं। जायंट्स उनकी तरफ बड़े बड़े पत्थर फेंकते हैं, जिससे जल्दी ही वो डैम टूट जाता है। डैम के टूटते ही जमी हुई एल्सा ठीक हो जाती है और सीधा डार्क सी में जा गिरती है, जहाँ वाटर स्पिरिट उसका वेट कर रही थी। इधर हम देखते हैं कि डैम से निकला पानी एक घाटी से होता हुआ सीधा
एल्सा एरेंडल की ओर बढ़ रहा है और तभी लहरों से एल्सा बाहर आती है, जो स्पिरिट पर बैठकर पानी से पहले किंगडम तक पहुंच जाती है। वहां वो अपनी पावर से पानी को रोककर उसे वापस भेज देती है और एरेंडल को बचा लेती है। उनका किंगडम दोबारा से पहले जैसा हो जाता है और ये देखकर लोगों को बहुत खुशी होती है। इधर जंगल में भी लोग देखते हैं कि धुंध हट चुकी है और वो सब एक बार फिर से बाहर जा सकते हैं। एना एल्सा को याद करती है और तभी कुछ क्रिस्टल्स उसे बीच तक ले जाते हैं, जहाँ वो एल्सा को आते हुए देखती है। दोनों एक दूसरे को सेफ देखकर बहुत खुश होती हैं और एना को पता चलता है कि वो पांचवी स्पिरिट एल्सा ही थी, जिसने एक ब्रिज की तरह मैजिकल स्पिरिट्स और लोगों को फिर से एक कर दिया। फिर एल्सा अपनी पावर से ओलाफ को दोबारा बनाती है और वो भी दोबारा सबसे मिलकर बहुत खुश होता है। क्रिस्टोफ भी मौके का फायदा उठाता है और एना को रिंग देकर शादी के लिए प्रपोज करता है, जो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। आगे हम देखते हैं कि एल्सा ने एना को नई क्वीन बना दिया है, जो क्रिस्टोफ के साथ मिलकर एरेंडल का ध्यान रखेगी। वो अपने पेरेंट्स का एक स्टैचू भी बनवाती है, जो उन सब लोगों को आपस में मिलकर रहने के लिए इंस्पायर करेगा। एंड सीन में हम एल्सा को देखते हैं, जो अब उस मैजिकल जंगल में ही रहने लगी है, ताकि बाकी स्पिरिट्स के साथ मिलकर उसकी रक्षा कर सके। और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।